अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पैनिक डिसऑर्डर्स या पैनिक अटैक्स। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और ये किस तरह आपके ऊपर असरअंदाज होता है, दोस्तों पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर्स जो है दोस्तों ये भी एंजाइटी की इकसाम्स में से एक किस्म है। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं जब उनको पैनिक अटैक आता है तो उनको समझ नहीं आती कि वो हार्ट अटैक की कंडीशन में है या पैनिक अटैक की कंडीशन में है। आपको किसी किस्म की कोई ज़हनी परेशानी है या कोई बात आप सोचते हैं या कोई इस तरह का लम्हा आपको याद आता है जिससे क्या होता है, आपको पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक में क्या होता है, आपके दिल में दर्द होना शुरू हो जाती है, आपकी सांस बंद होना शुरू हो जाता है, आपकी लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन उठता है चेस्ट में, आपको ये लगता है कि जैसे आपको हार्ट अटैक हो गया है। इस तरह की कंडीशन में जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो सारा कुछ उसका नॉर्मल होता है, मतलब उसे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ होता, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। दोस्तों, पैनिक अटैक में कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट अटैक से मिलती जुलती हैं। नंबर 1, उसमें दिल में दर्द होता है। नंबर 2, आपकी सांस बंद होना शुरू हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो पैनिक अटैक के बंदे को सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में जैसे नाउम्मीदी का सामना रहता है, ऐसे मसाइल जिनका कोई हल ही नज़र आता है इंसान को, जिस्म में ताकत का ना होना, दिल घबराना, उल्टी का आना। जब इंसान को पैनिक अटैक आता है उसका दिल घबराता है, उसे उल्टी आने की कैफियत पड़ती है, इंसान बड़ा डेस्परेट सा रहता है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे इंसान एक कैद में है, वो इस कैद से कभी नहीं निकल पाएगा। आपको कोई भी इस तरह का वाकया, बात, कोई इंसान या कोई कंडीशन याद आती है, आपके जहन में आती है, तो आपको फ़ौरन पैनिक अटैक हो जाता है। शुरू में इंसान को नहीं मालूम होता कि ये सब जो है उसकी एक ज़हनी कैफियत की वजह से है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मसले की हल की। आपको पैनिक अटैक्स का भी सामना है, पर आप चाहते हैं कि आप इन पैनिक अटैक से बाहर निकलें। सवाल यह है कि कैसे निकलें। अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। फर्ज करें आपके सामने एक दरिया है, आपने उस दरिया को अबूर करके जाना है। आप भले जितना मर्जी उस दरिया से भाग लें, आप जब तक उस दरिया में उतरेंगे नहीं, आप उसको पार नहीं कर सकते। मतलब उसको पार करना शर्त है। उससे पीछे भागेंगे तो सारी ज़िंदगी भागते रहेंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे, उसको जितनी जल्दी हो सके, जितनी मेहनत से हो सके अगर आप पार कर लेंगे तो आप उतनी जल्दी ही उस मुश्किल से, उस प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस दरिया में डूब के जाएं या कोई कश्ती तैयार करें और उस कश्ती पे बैठ के आराम से उस दरिया के पार चले जाएं। हमारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स इसी तरह ही हैं और हमारा जो जहन है वो छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है। चूँकि जहन का कोई जहन नहीं है, इसलिए जो कुछ भी उसे सोचना होता है, जो कुछ भी उसे कमांड्स होती हैं, वो इंसान ने उसे खुद देनी होती हैं। अब वो जो कमांड्स हैं, जहन आपकी फ़िज़िकल हालत को देख के आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम करना है। फ़र्ज़ करें आपको ऐसी कैफियत का सामना होने वाला है, आपको लग रहा है कि मुझे पैनिक अटैक आने वाला है। आप चंद सेकेंड के लिए उस कंडीशन से बाहर निकल जाएँ। फ़र्ज़ करें आप एक जगह बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या कहीं बैठे बातें कर रहे हैं, आपको पैनिक अटैक लग रहा है कि जी अब मेरी हालत गैर होने वाली है। आप फ़ौरन उस कंडीशन से उठ के बाहर चले जाएं, छत पे चले जाएं, किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां से वो आपकी सीनरी जो है वो चेंज हो जाए थोड़ी देर के लिए। दूसरी चीज़, आप अपने जहन को समझाएं कि ये जो है ये वक्ती कैफियत है, ये चंद सेकेंड्स के लिए भी हो सकती है, ये चंद मिनट्स के लिए भी हो सकती है। नॉर्मली मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि पैनिक अटैक की सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही होती है वो आपके हवास पे हावी हो रही होती है। आप अपने हवास को कैसे काबू करें, लेकिन आपने इसी आर्ट को तो सीखना है कि आपने अपने हवास को नॉर्मल रखना है, आपने अपनी कंडीशन को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। आप जितना नॉर्मल रहना शुरू हो जाएंगे, ये कंडीशन उतनी कम से कम होती जाएगी। देखिए, ज़िंदगी में खुशियाँ ही मिलें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ गम ही मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। खुशियाँ और गम जो है वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लिहाजा सिर्फ खुशियों की चाहत भी इंसान को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती है। दोस्तों, आगे मैं कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा जो रेगुलर बेसिस पे आप करें। नंबर 1, आप नमाज की आदत बना लें। नंबर 2, आप कुरान की आदत बनाएं, कुरान जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ें। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें।
जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे, और जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप मेंटली भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपका जहन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है अब वो आपको बताएगा कि हाँ यार अब तुम स्ट्रॉन्ग हो, अब तुम उस प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, तुम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। बाकी कुछ लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, मैं मेडिसिन कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है इन मेडिसिन का बाद में आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। लिहाजा आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, बल्कि इन मसले मसाइल का हल आपके पास खुद है। आपने सिर्फ इन मसले मसाइल के हल के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी है। मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है अगर आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ सकते हैं। बाकी आप तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। जो लोग एंजाइटी में, पैनिक अटैक्स में, डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जिन लोगों के पास कोई उनको गाइड करने के लिए नहीं है। वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते डॉक्टर्स की कि वो उनके पास जाएँ, उनसे सेशंस लें। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे अपनी कीमती राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरा ईमेल एड्रेस मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।